क्या आपने कभी सोचा है एक देश जिसकी सभ्यता इतनी पुरानी है, जहां योग और आयुर्वेद की शुरुआत हुई, वहां आज फिटनेस और हेल्थ इतनी बड़ी चुनौती क्यों बन गई है? द इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन की एक रिपोर्ट बताती है कि साल 2015-2016 के दौरान 135 मिलियन भारतीय मोटापे से ग्रस्त थे और ये संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। क्या यह चौंकाने वाला नहीं है कि योग और आयुर्वेद के जनक होते हुए भी आज हम दुनिया के सबसे अस्वस्थ लोगों में से एक हैं? इन एंशिएंट इंडिया, फिटनेस वॉज अ वे ऑफ लाइफ। हमारी परंपराओं में रोजमर्रा के कामों में ही श्रम शामिल था। हिस्ट्री ऑफ योगा से पता चलता है कि योग प्राचीन भारत की दिनचर्या का एक इम्पोर्टेंट टूल हुआ करता था, लेकिन आज का इंडियन लाइफ स्टाइल इतना सेडेंटरी हो चुका है। ऑफिस में बैठना, घर पर आराम करना और स्क्रीन टाइम में बढ़ोतरी। यहाँ एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है पाम ऑयल का लार्ज स्केल यूज। यह चीप ऑयल आज हर जगह है, फ्रॉम योर फेवरेट समोसा टू इंस्टेंट नूडल्स। बट यह आपके हार्ट के लिए एक साइलेंट किलर है। पाम ऑयल में सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होता है, जो आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को स्पाइक करता है और ओबेसिटी को बढ़ाता है। आप जो भी प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, 90% चांस है कि उसमें पाम ऑयल हो। यह जानकर आपको हैरानी होगी कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर बन चुका है पाम ऑयल का, और हमारा एडिक्शन प्रोसेस्ड और जंक फूड के लिए बढ़ता जा रहा है। क्या हम अपने खुद के हेल्थ को जानबूझकर खराब कर रहे हैं? हमारा ट्रेडिशनल मील दाल, रोटी, सब्जी एक टाइम पे बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस हुआ करता था। उनकी जगह फास्ट फूड और वेस्टर्न डाइट ने ले ली। हर गली के कोने पर आपको बर्गर, पिज्जा और फ्राइज मिल जाएंगी। इट्स चीप, फास्ट और सबको पसंद है। लेकिन यह कंफर्ट फूड हमारे हेल्थ को ऐसे डार्क पाथ पर लेकर जा रहा है जहां से वापस आना मुश्किल है। आज का इंडियन यूथ वेस्टर्न कल्चर से इतना इन्फ्लुएंस्ड हो चुका है कि फास्ट फूड एक नॉर्मल मील बन चुका है। इट्स इजी एक्सेसिबल और हमारी हेल्थ के लिए डिजास्टर बन चुका है। रिपोर्ट्स कहते हैं कि जो लोग ज़्यादा फास्ट फूड कंज्यूम करते हैं, उनमें ओबेसिटी और डायबिटीज का रिस्क 40% ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। इंडिया के अंदर डायबिटीज पेशेंट का नंबर दुनिया में कई देशों की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। इसी कारण इंडिया को डायबिटीज कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। यह सेम चीज़ कैंसर के साथ भी रिपीट होती है। इंडिया के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट हैं। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ खाना नहीं है, हमारी लाइफ स्टाइल भी इस स्टोरी का एक बड़ा पार्ट है। ऑफिस वर्क, टेक्नोलॉजी और अर्बनाइजेशन ने हमें फिजिकली इनएक्टिवेटेड कर दिया है। रोज के एवरेज इंडियन सिर्फ 3000 से 4000 स्टेप ही चलते हैं, जबकि एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए 10,000 स्टेप चलना बहुत जरूरी है। सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर विदाउट मूवमेंट कैन लीड टू सर्व बैक पेन टू हार्ट डिजीज। पहले के जमाने में लोग फिजिकली एक्टिव रहते थे, लेकिन आज हम डेस्क जॉब की वजह से एक चेयर से जुड़े रहते हैं। हमारा ब्रेन और बॉडी सेडेंटरी हो गया है और हमने खुद को इस लाइफ स्टाइल के लिए एडजस्ट कर लिया है, जो हमारे हेल्थ को डैमेज कर रहा है। सिर्फ फिजिकली हेल्थ ही नहीं, मेंटल हेल्थ भी एक बड़ी कॉन्सर्न बन चुकी। स्ट्रेस, वर्क प्रेशर और टेक्नोलॉजी एडिक्शन ने हमारे मेंटल वेलबींग को भी अफेक्ट किया है। स्टडीज दिखाती है कि स्ट्रेस और एंजाइटी से लोग बिंग ईटिंग और अनहेल्दी हैबिट्स की तरफ जा रहे हैं। और विडंबना यह है कि हम अपने मेंटल हेल्थ को इग्नोर करते जा रहे हैं। हमारा ब्रेन और बॉडी इंटरकनेक्टेड है। जब हम मेंटली स्ट्रेस्ड रहते हैं तो यह हमारे फूड चॉइस पर भी असर डालता है। इससे डायबिटीज, ओबेसिटी और हार्ट इश्यू और वॉरनेस हो जाते हैं। एक्सपर्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि हमने अपना लाइफ स्टाइल और ईटिंग हैबिट्स को नहीं बदला तो ईयर 2030 तक इंडिया में 100 मिलियन से ज़्यादा लोग डायबिटीज से जूझ रहे होंगे। और ये बस डायबिटीज का केस नहीं है, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज और कैंसर का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। हमारे यहाँ अनहेल्दी हैबिट्स का एक बड़ा रीजन है मिसलीडिंग फूड मार्केटिंग। टीवी पे आप जो एड्स देखते हैं, फास्ट फूड, शुगर ड्रिंक्स और स्नैक्स, ये सब टारगेटेड होते हैं स्पेशली यूथ के लिए। क्या आपको पता है फास्ट फूड कंज्यूम करने के लिए आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है? रिसर्च दिखाती है कि जंक फूड एड्स आपके ब्रेन को ट्रिक करते हैं और आप बिना सोचे अनहेल्दी फूड को पिक करते हैं। यह एडवर्टाइजिंग का एक वाइसियस साइकिल है। आप फास्ट फूड कंज्यूम करते हैं, उससे एडिक्टिव सब्सटेंस, शुगर और अनहेल्दी फैट्स आपको और क्रेव करने लगते हैं और यही एडवर्टाइजिंग आपको और मोटिवेट करती रहती है
कंज्यूम करते रहने के लिए। प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड हमारी डेली डाइट का हिस्सा बन चुके हैं। कन्वेंस के चक्कर में हम उन्हें हर मील में यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इनमें प्रिजर्वेटिव और अनहेल्दी इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपके लीवर, हार्ट और किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं। इन फूड्स में फाइबर की कमी होती है और इनका एक्सेसिव कंजप्शन डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को ट्रिगर करता है। एक टाइम था जब हम फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल को अपनी डेली डाइट का हिस्सा बनाते थे। आज हम प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड के पीछे भाग रहे हैं जो सिर्फ आपके हेल्थ को डिस्ट्रॉयड करते हैं, और साथ ही एक ऐसी चीज जो हर इंडियन किचन में मौजूद है। लेकिन क्या आपको पता है शुगर आपकी बॉडी के लिए एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। प्रोसेस्ड शुगर जो चॉकलेट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और इवन हेल्दी लुकिंग फूड्स में होता है, यह आपके इंसुलिन लेवल को डिस्टर्ब करता है और डायबिटीज का एक बड़ा कारण है। WHO के अकॉर्डिंग डेली शुगर इंटेक 25 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन एवरेज इंडियन 3 से 4 गुना ज्यादा कंज्यूम करते हैं। यह आपके लीवर, हार्ट और पेनक्रियाज पर एक बर्डन डालता है। तो अब सवाल यह है कि हम इसे कैसे रिवर्स कर सकते हैं। सॉल्यूशन सिंपल है, अपने लाइफ स्टाइल को बैलेंस करें, प्रोसेस्ड और फास्ट फूड से दूर रहकर नेचुरल और वॉल फूड्स को अपनी डाइट में जगह दें। फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल और होममेड मील्स आपके बेस्ट फ्रेंड होने चाहिए। एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाइए, चाहे वो योग हो, वॉकिंग हो या जॉगिंग। इंडिया का फ्यूचर सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ से नहीं बल्कि हमारी हेल्थ से भी जुड़ता है। हम अपनी लाइफ स्टाइल और ईटिंग हैबिट्स को चेंज करके अपने और अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए एक हेल्दी फ्यूचर बना सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली